I really like the back of this t-shirt. Had been printed a Muslim. Hi everyone, welcome back to my channel. So currently I'm in Guwahati right now और मैं अभी जा रही हूँ पहले Zudio पे and then I'm thinking to go in Vishal also क्योंकि बहुत दिनों से मुझे वहाँ पे जाने का मन था। मेरे नेफ्यू के लिए कुछ सामान खरीदना है मुझे वहाँ से एंड स्टूडियो में मैं बस एक बार गई हूँ सो आई वांट टू एक्सप्लोर इट मोर। सो चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। दिस इज़ माई आउटफिट ऑफ द डे। सो नाउ लेट्स बिगिन आवर शॉपिंग। सबसे पहले मैंने बच्चों का सेक्शन चेक किया था, प्राइजेस वगैरह कैसा है। प्राइजेस बहुत ही रीज़नेबल थे, सब कुछ 1000 के अंदर ही था। जैसे कि आप सबको पता है कि ज़ूडियो में 1000 के अंदर ही आपको सब कुछ सामान मिलेगा। उसके बाद मैंने लड़कों का सेक्शन भी चेक किया कि वहाँ का प्राइजेस कैसा है। टी शर्ट वगैरह का भी बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी अच्छा था, शॉर्ट्स वगैरह का। और नीचे के सेक्शन में आपको लेडीज़ वाला सेक्शन मिलेगा और ऊपर में जेंट्स और चिल्ड्रंस का। ये वाला बैग जब मैंने दूर से देखा था तो मुझे इसका डिज़ाइन बड़ा प्यारा लगा था, बस सामने जाके देखा तो इसका हैंडल इतना अजीब था एंड प्राइस के हिसाब से भी बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने ज्वेलरी वाला सेक्शन चेक किया। ज्वेलरी का क्वालिटी बहुत ही अच्छा था बट मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे कौन सा लेना चाहिए। जब भी मैं ज़ूडियो पे जाती हूँ तो मैं ज़्यादातर कंफ्यूज ही रहती हूँ। मुझे कोई ना कोई चाहिए होता है कि बताने के लिए कि मुझे कौन सा लेना चाहिए और नहीं। इस बार मेरे साथ मेरी दीदी नहीं थी सो आई कुडंट चूज एनीथिंग एंड मेरे दोस्त भी अपने ही शॉपिंग में बिजी थे सो आई कुडंट टेक देयर हेल्प ऑल्सो। नेक्स्ट टाइम मैं अगर ज़ूडियो फिर से जाऊँगी तो ज्वेलरी वाला सेक्शन में फिर से चेक करूँगी और कुछ ना कुछ तो ज़रूर लूँगी। ज्वेलरी के प्राइजेस मोस्टली आपको 149, 99 ये सब में ही मिलेंगे। वहाँ पे एंकलेट्स वगैरह भी थे और ईयरिंग्स के कॉम्बोज भी थे और वॉच वगैरह और की चेन भी बहुत ही प्यारे प्यारे थे एंड वॉच भी मोस्टली ऐसे वाले डिज़ाइन में थे जो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे वॉच के तो। एंड क्लचर वगैरह भी बहुत ही क्यूट थे, मोस्टली दे वर इन गोल्डन। At first I thought they were chain or maybe bracelet but they were anklets और मैं anklets तो नहीं पहनती सो मैंने उसको वापस रख दिया। वहाँ पे ईयरिंग्स वो सब के डिज़ाइंस बहुत ही प्यारे प्यारे थे। फिर मैंने फुटवेयर वाला सेक्शन चेक किया। The prices were really reasonable. They were mostly in 399 to 99 ये सब में। मैंने सैंडल तो ज़्यादा पहन के नहीं देखा बिकॉज मैंने शू पहना हुआ था और मुझे बार बार खोलने का मन नहीं था। फिर मैंने टी शर्ट वाला सेक्शन चेक किया। मैं मन बना के गई थी कि मैं हम वहाँ से कुछ ना कुछ टी शर्ट तो ज़रूर चुनूँगी एंड ये वाला मुझे बहुत ही अच्छा लगा था बट गैस व्हाट, इस कलर में मेरे पास टी शर्ट ऑलरेडी 3 है सो मैंने इसको स्किप कर दिया। बट इसका प्रिंट मुझे बहुत ही पसंद आया था एंड ये वाला शर्ट भी बहुत ही क्यूट है लेकिन मैं ज़्यादातर शर्ट्स नहीं पहनती हूँ सो मैंने उसको भी रख दिया। एंड ड्रेसेस वगैरह मोस्टली देवर इन 899, 1999 सो ड्रेसेस मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि वो ज़्यादातर इंडियन वाले डिज़ाइंस में थे, कुर्ती वाले डिज़ाइंस पे ज़्यादातर थे। ये वाला ब्लू भी बहुत ही प्यारा था बट स्मोक्ड डिज़ाइन जो है ना चेस्ट पे वो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता है। वहाँ का कुर्ती वाला सेक्शन भी बहुत ही प्यारा प्यारा था बट सेट वाला कम था, वहाँ पे सिंगल पीसेस ज़्यादा थे। एंड शू का सेक्शन भी मैंने चेक किया, शू ज़्यादातर नहीं था, बस इतना ही था एंड जिसका प्राइस था 899। और फिर मैंने ब्यूटी सेक्शन चेक किया, नेल पॉलिश वगैरह भी बहुत ही न्यूट्रल कलर्स में थे एंड लिप टिंट्स वगैरह भी थे वहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने परफ्यूम वगैरह को देखा, स्मेल करके अपने हाथों पे ट्राई करके बट परफ्यूम मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। ज़्यादातर वहाँ पे अजीब वाले स्मेल ही थे एंड ये वाला तो बिल्कुल बबलगम जैसा स्मेल कर रहा था एंड आई वुड नॉट लाइक टू स्मेल लाइक अ बबलगम एट ऑल। फिर मैंने लिपस्टिक वाला सेक्शन को देखा, वहाँ पे ज़्यादातर पिंक या फिर रेड ही था, मुझे ब्राउन और न्यूड वीडियो में आपको अभी भी विंटर का सामान भी दिख जाएगा थोड़ा बहुत लेकिन मोस्टली वहाँ पे आपको समर वाला ही कलेक्शन दिखेगा। क्रॉप टॉप्स वगैरह तो वहाँ के बहुत ही क्यूट थे, फुटवेयर वगैरह भी, लेकिन मुझे इतना इसका क्वालिटी पसंद नहीं आया। फिर मैं चेकआउट के लिए निकल गई। ज़ूडियो पे तो शॉपिंग कंप्लीट हो गई है एंड नाउ आई एम गोइंग टू विशाल। चल के ही जा रही हूँ
क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, हम पलटन वाली ज़ूडियो में आए थे। विशाल में पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं टॉप फ्लोर में गई थी होम डेकोर आइटम्स को चेक करने के लिए, और फिर वहाँ पे मुझे ये क्यूट वाला ग्लास दिखा। आइसक्रीम खाने के लिए, दारू पीने के लिए नहीं। मैं विशाल पे अपने लिए शॉपिंग करने के लिए नहीं आई थी, मैं अपने नेफ्यू के लिए आई थी, बट मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लूँ, आ ही गई हूँ तो। मैं अपने नेफ्यू के लिए शॉपिंग करने के लिए गई थी, लेकिन मैंने गर्ल्स का सेक्शन भी थोड़ा बहुत देखा था, बिकॉज लुक एट दिस आर सो क्यूट। मुझे छोटे बच्चों का मोस्टली गर्ल्स का ड्रेसेस वगैरह बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। लुक एट दिस वाज माय फेवरेट। मुझे मेरा मन कर रहा था कि मैं बस इसको खरीद कर लेकर आऊँ, लेकिन हमारे घर में छोटी बच्ची तो कोई है ही नहीं, तो किसके लिए मैं ही देती। हाय एवरीवन। सो कल मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, तो आज मैं आपको थोड़ा सा मिनी हॉल दिखाती हूँ कि मैंने कल क्या क्या लिया। बाय द वे कुछ ज़्यादा सामान तो नहीं है, ज़्यादातर मेरा नेफ्यू का ही सामान है। ज़ूडियो से मैंने सिर्फ 2 ही टी शर्ट्स लिए। ज़ूडियो में मैं कल को लेके सिर्फ 2 बार ही गई हूँ। पहले बार जब गई थी तब तो मुझे एक भी सामान नहीं मिला था, बिकॉज आई वॉज सो कन्फ्यूज कि मुझे क्या लेना चाहिए वहाँ से। ब्यूटी सेक्शन से भी मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, लिपस्टिक्स, नेल पॉलिश, परफ्यूम, हाइलाइटर्स वगैरह, बट मुझे इतना समझ में नहीं आया क्योंकि वहाँ पे मुझे ज़्यादातर पिंक शेड से दिख रहे थे और मुझे न्यूड में कुछ चाहिए था, सो मुझे स्किप करना पड़ा लिपस्टिक वाला सेक्शन। एंड एक हाइलाइटर मुझे पसंद आया था, वो भी मैंने नहीं लिया बिकॉज उसका पार्टिकल्स थोड़ा चमकी था, इतना छोटा नहीं था एंड बहुत ही जल्दी रिमूव हो रहा था और इधर उधर बिखर रहा था बस उसका जो शाइनी वाला पार्ट्स है। सबसे पहले ये वाला टी शर्ट है, मुझे इसका बैक इतना ज़्यादा क्यूट लगा, सो मैंने ये वाला लिया था। इट इज़ इन द साइज स्मॉल एंड इसका प्राइस है $2.99 एंड द अदर वन इज दिस इन पिंक कलर। इसका भी प्रिंट मुझे बहुत ही पसंद आया and it has the same rate, both of them are in $2.99 each। ज़ूडियो का से बस इतना ही है एंड 2 शीट मार्क्स मैंने लिए हैं, उसको मैं ट्राई करूँगी थोड़ी देर के बाद। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ विशाल का हॉल, जहाँ से सिर्फ आपको मेरा नेफ्यू का सामान ही दिखेगा। सबसे पहले है ये शर्ट, इसके साथ आता है एक पैंट, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। मैं वहाँ जाती हूँ ना तो हमेशा मैं पागल हो जाती हूँ वहाँ का बच्चों का सामान देख के। एंड इसका प्राइस है $3.99 एंड द नेक्स्ट इज दिस एंड इसके साथ आता है ये पैंट, इसका प्राइस है $2.99 एंड नेक्स्ट इज दिस इन द पोलो काइंड ऑफ अ डिज़ाइन, इसके साथ आता है ये भी बहुत ही क्यूट है। और नेक्स्ट लास्ट है ये, सब मैंने शॉर्ट्स में ही चूज़ किया है क्योंकि समर आने वाला है, तब तो पैंट तो ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, इसलिए मैंने सब शॉर्ट्स ही चूज़ किया है। एंड नाउ आई विल ट्राई द शीट मार्क्स। तो बस ये 2 ब्यूटी प्रोडक्ट्स है जो मैंने ज़ूडियो से कल चूज़ किया था। मैं पहले इसको ट्राई करूँगी और यहाँ पे लिखा है कि इट हेल्प्स टू इम्प्रूव अनइवन स्किन टोन एंड इम्प्रूव स्किन हाइड्रेशन। सो जो लिखा है वो होता है या नहीं, लेट्स सी। मैं अभी किसी की बुरी आत्मा से कम तो नहीं दिख रही, बट आई गेस ये शेड मार्क्स मेरे फेस के लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा है।
मेरे बालों में भी लग गया पर इट हैज़ रियली नाइस स्मेल और लगाने के बाद बहुत ही कूलिंग वाला सेंसेशन आता है। I have removed the sheet marks and see थोड़ा सा ग्लो तो आ रहा है and it gives quite a hydration also। मैं दूसरा वाला भी ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी and प्राइस के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो आज का मेरा व्लॉग यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।